Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. करते हैं प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस वैसे अगर हम बात करें तो हम आज की जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाता है प्रेजेंट। उसका मोड क्या है, उसका टेंस क्या है, आज का। यही चीज यूज हो रही थी प्रेजेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं। अगर हमने बात करनी है ना, कॉन्टिन्यूस की बात करनी कि अभी भी काम हो रहा है, तो यूजुअली यूज एक ही वे में होता है, इसी तरह से आपका यूज हो रहा होता है। लेकिन अगर आपने प्रोग्रेसिव वे में, यानी कि अभी काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है, तो उसको आप किस तरह से यूज करते हैं? उसके लिए यूज होता है सिंपल en train de, ठीक है। और ये आपको शो करता है कि अभी काम प्रोग्रेशन में है, ठीक है, अभी काम हो रहा है, ठीक है। और साथ में हम एथ लगा लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल फर्दरली हम देखते हैं। देखिए अभी तक हमने जो टेंसेस किए हैं ना, मैं उस तक अगर मैं बात करूं तो अभी हमने एथ को देखा है, ठीक है। अगर हम एथ प्रेजेंट की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह से करते हैं, सिंपल सा लेकर चलते हैं। je suis étudiant, ठीक है। या फिर हम avoir की बात करें, avoir की बात करें तो हम यूं बोल देंगे j'ai un chat, ठीक है। ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। attendre की जब हम बात कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग, इतनी सी हम बात करते हैं। तो je suis être के साथ un train de travailler, ठीक है। देख लें। अच्छा, इसको भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको भी देखते हैं प्रेजेंट में हमारे पास वर्ब्स किस तरह से हम इसके क्या रूल जो रेगुलर हैं हमारे पास, वो क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करने के, वो देखेंगे। अभी इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि être plus un 32, ठीक है। इसको यूज करने का मतलब क्या होगा कि हम अभी की बात कर रहे हैं, काम अभी हो रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसको इस तरह मजीद देख लें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वी आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, वी आर वॉचिंग अ मूवी, तो अभी आप कर रहे हैं काम, ठीक है, प्रोग्रेशन में चल रहा है अभी। तो हम इसको फ्रेंच में किस तरह लिखेंगे? नु सम, अब देखिए de en train de regarder un film, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल हो गई। अब अच्छा, अभी हम करने जा रहे हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? जो कि रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी कोई ग्रामर होती है और उसको वो फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ऐसे वर्ब्स जो जिनके एंड में ई ई आर आ रहा हो, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा हो, उनको आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है। आपके पास है je, जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो आपके पास वर्ब होगा उसको आपने वहां तक लिखना है जहां तक आपके पास er से पहले पहले, सॉरी, er से पहले पहले जितना वर्ब होगा उसको अपने एज इट इज लिख लेना है। जिस तरह लिखना है je parle,
आ एर एल, ठीक है। और रूल क्या कहता है, ज के साथ क्या आए एंड में, अ, तो आपने ये लगा दिया। फिर है च, यानी कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, आपने इसी तरह पे आ एर एल, ठीक है, एर को आपने रिमूव कर देना है और उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, एस, ठीक है। इसी तरह है आपके पास थर्ड पर्सन इल, तो उसको भी आपने इसी तरह लिखना है, पे आ एर एल, और एंड में आपने क्या ऐड कर देना है, सिर्फ प्लूरल की हम बात करें तो सेकंड पर्सन में किस तरह लिखना है आपने, पे आ एर एल ए जेड, नू के साथ वी जो होता है, नू के साथ क्या लगाना है, इसी तरह पे आ एर एल ओ एन एस। दे के लिए जो यूज होता है इल या फिर एल है आपके पास प्लूरल के लिए, तो उसमें हमें क्या करना है, पे आ एर एल ए एन टी, पार्ल, इसको भी बोलेंगे पार्ली, जैसा je parle, देखिए ई की आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए जो हम बोलते हैं वो लिखने में नहीं आ रहा होता, ठीक है। je parle, फिर tu parles, अब हम ना एस को प्रोनाउंस कर रहे हैं ना हम ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। parle, il parle, ठीक है। vous parlez, तो देखो किस तरह बोलना है, ए parler, ठीक है। nous ओ एन एस आ रहा है एंड में, तो parlons, एस साइलेंट है, parlons on ओ एन, ठीक है, जो बोला जा रहा है। फिर इल एल अगर प्लूरल में है तो आपने एंड में क्या लगाना है, एन टी, यानी कि ई एन टी लगा देना है आपने, और बोलना क्या है, बोला आपने पार्ल ही है। लिखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये अब सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन के लिए लिखा जा रहा है, सेकंड पर्सन के लिए, तो उसके लिए रूल उन्होंने बता दिए। तकरीबन बोला वर्ड उसी तरह जाता है जिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जब आपने इसको लिखना है तो ये देखना है कि किसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए एक रूल्स उन्होंने बता दिए, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं इसके विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, बहुत आसान से हैं। आपने करना क्या है, ये मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आपने करना ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी ग्रामर, जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपने फर्स्ट पर्सन के साथ से सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आपने यूज करना है, इनको लिखेंगे लिखेंगे यूज करेंगे, तो आपके लिए रूल्स भी आपके रिवाइज होते जाएंगे और आपके लिए यूज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर वर्ब में आता है ऐसे वर्ब जिनके एंड में आर ई आता है, ठीक है, आर ई आता है, कौन से है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तरह अब ये देखिए जरा, ऐसे वर्ब जिनके एंड में एर आ रहा है, ठीक है, ये बोला नहीं जाता, साउंड नहीं करता, जिस तरह है perdre, तो आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या होता है, खो देना, यानी कि टू लूज, ठीक है। तो perdre क्या है, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, je के साथ जब लगेगा तो आपने पे एर दे और फिर साथ में लगा देना है एस, इसको मैं चेंज के साथ ही यूज करूं, ठीक है, ये एस perdre, अब tu perds दे avec एस, अब ये देखें एर मैंने इसका हटा दिया हुआ है। अब इल, अब ये इसका क्या मतलब है कि आपने यहां तक एज इट इज लिख देना है और कुछ ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है, perdre, फिर vous perdez avec z, ये देखें तो z पिछला वर्ड क्या है, कहां तक हमने लिया है, आर ई से पहले पहले वाला वर्ड ले लिया हमने, ठीक है। फिर perdons, il part, ठीक है, तो बोला उसी तरह ही जा रहा है, देख लें, लेकिन इसको जब आपने लिखना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं,
तो आपने यूज इसको किस तरह करना है उसके उन्होंने रूल्स बता दिए, और उन वर्ब्स को ही कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल। अच्छा, थर्ड हमारे पास है वर्ब, रेगुलर वर्ब में ई आर, ठीक है, आई आर जो होता है, इसकी एग्जाम्पल इस तरह ही है। इसके भी रूल होते हैं, उनको फॉलो करके हम वर्ब की कॉन्जुगेशन करते हैं वर्ब की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, वार्मली। ठीक है, वार्मली क्या होता है, आप अक्सर यूज कर रहे होंगे फॉर्म फिल करने में। ठीक है, तो फिल करना भी होता है, फुल भी होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे हम उसको किस तरह से कॉन्जुगेशन के रूल्स को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया है, यहाँ पे आपके पास है ई एर, उसको आपने रिमूव कर देना है और फिर रूल्स को लगा देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो के साथ क्या यूज होगा, ई एस, एल के बाद ई एस यूज करना है। फिर च उसी तरह फॉर्म एल और फिर ई एस, इल वॉम्पली, लेकिन एल के बाद क्या आया है, ई अविक्ते। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐड हुआ है ई आर को रिमूव करके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। अब प्लूरल में देखें तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ई एस एस ई जेड के साथ। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, फॉर्म ली से। ठीक है, दो एस आके ना उसकी साउंड आएगी। फिर वॉम टी सो, ओ एन एस आ रहा है। ठीक है, ई डबल एस ओ एन एस। ठीक है, फिर इल फॉर्म रेस, ओनते वही वाला है, पुराने वाला ही जो सब वाक्यों में होता है। इसमें क्या चीज है, मुख्तलिफ क्या चीज है, इसकी डिफरेंट चीज ये है, ये आई डबल एस, ये आई डबल एस नू के साथ किस तरह लगेगा, नू के साथ उसी तरह ही है, प्लूरल के साथ आपको वो चीज उसी तरह ही है, बस आई डबल एस यूज होने हैं। ठीक है, ये इसके रूल है। बाकी मैं इसके वर्ब मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं, आप लोग उसको देख लें, उसके साथ आप प्रैक्टिस करें। हम अभी तक देख रहे थे प्रेजेंट टेंस फ्रेंच में। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट टेंस जो आपके पास फ्रेंच में, जब हम कंटिन्यू की बात करें, अभी तक जो काम हो रहा है प्रोग्रेस में है। ठीक है, अभी तक कंटिन्यू है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एथ के साथ हम आ द यूज करते हैं और साथ में इन्फिनिटिव वर्ब। जरा इन्फिनिटिव वर्ब, जितने वर्ब हम यूज करते हैं वो जब टू के साथ यूज हो रहे हो ना, तो उनको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। टू वर्क, तो खाना पका रही है। जब फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, je suis, अच्छा फॉर एग्जाम्पल je suis en train de travailler। ठीक है, अब वर्ब की जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है, ई आर है। ठीक है, तो हम उसकी एक्चुअल फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव जो है आपके पास, और ये क्या है, एथ है।
ठीक है, जो के साथ हम इसको यूज करते हैं। फिर दू, ये मेंशन कर रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूटी के साथ काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज देखते हैं, दे आर डूइंग स्पोर्ट, ठीक है, तो इल प्लूरल में इल सो en train de faire de sport, sport, ठीक है। तो ये इसको देखें, ये प्लूरल में है तो सो आ गया, en train de, ये आपको बता रहा है कि अभी तक प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू काम है, faire du sport, ठीक है। ये चीज इसी तरह, और फॉर एग्जाम्पल एल ए इसको बोलते हैं एल ए de cuisiner, ठीक है। अब ये देखें, ये जो वर्ब है उ एर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं असल में बोल रही हूँ फर्स्ट फॉर्म, ये एथ हो गया और ये आठ फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस जो है यूजुअली, वैसे अगर हम देखें ना तो फॉर एग्जांपल इल mange, एल mange, je mange, ठीक है, यानी कि आपके पास प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो खा रही है, वो खा रहा है, मैं खा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। रेगुलर में, इरेगुलर में मैंने आपको बता दिया किस तरह होते हैं। एक चीज दो का यूज होता है जब कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा हो, उस टाइम पे वो प्रोग्रेशन में हो काम, ठीक है, तब हम यूज करते हैं दो। तो आपको प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पास्ट टेंस को देखेंगे, पासे कंपोजे, परफेक्ट, और उसके बाद हम फ्यूचर को भी देखेंगे, नियर फ्यूचर है, ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे। चलें, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह में ज़मीं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।